23 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक, 4 मई तक बीजेपी भी मेरा दुश्मन है, टीएमसी भी मेरा दुश्मन है। ठीक है, और 4 मई के बाद चुनाव में उतरा और बीजेपी को खिलाफ मैं चुनाव में 4 मई के बाद कौन दुश्मन है आपका? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मेरे साथ हुमायूं कबीर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बंगाल के चुनावों में एक ताकत बनकर उभरने की इस बार कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से चुनौती दे रखी है ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी को। हुमायूं कबीर साहब, धन्यवाद, आपने चुनावी कैंपेन के बीच में वक्त निकाला। अब मेरा पहला सवाल मालदा को लेकर है। बीते 2 दिनों से मालदा की सिचुएशन पर देश भर में हंगामा है। जो कुछ हुआ मालदा में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जमींदार तो खुद ममता बनर्जी है। वो यहाँ का मुख्यमंत्री वो बन चुका है अभी तक, उनका पुलिस मंत्री वो है, तो कौन जमींदार लेगा? वो यहाँ का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, यहाँ का कोई जान का खतरा होगी, यहाँ का कोई आसानी से नहीं बच पाएगी, तो उनका जमींदारी तो ममता बनर्जी को ही लेना चाहिए ना। नहीं, पर हुमायूं भाई, अब तो चुनाव आयोग के अधीन चुनाव चल रहा है। अब तो डीजीपी चुनाव आयोग का है, गृह सचिव चुनाव आयोग ने बना दिया है, जगह जगह के पुलिस कप्तान चुनाव आयोग ने तैनात कर दिए हैं। अब ममता बनर्जी का रोल कहाँ से आया? क्यों नहीं आया? वो ममता बनर्जी अभी तक तो मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री भी है, वहाँ का एसपी उनका बात सुन के चले, उनका ओसी आईसी लोग किसको बात सुन के चले? तो कोई उनका रिजाइन कर दीजिए, उनको बात कोई नहीं सुने, कोई नहीं चले, कोई लॉ एंड ऑर्डर का उनको नहीं संभाल पाइए, तो उनको छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री से रिजाइन करना चाहिए। हुमायूं भाई, मुझे आपसे लंबी बातचीत करनी है। आप जब इस सवाल का है, लेकिन पहले मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया है, आज पुलिस की गिरफ्त में है, वो आपके एमआईएम का पार्टनर रहा, एमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़ चुका, उसको बागडोगरा से सीआईडी ने उठाया। अब ये इल्ज़ाम आप पर लग रहा है, आपके अलायंस पे लग रहा है कि आप लोगों ने मालदा की सिचुएशन खराब की, चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ आप लोगों ने बदतमीजी की, आप लोगों ने उकसाया। मेरा कोई पार्टनर, मेरा कोई गठबंधन का कोई पिछले कोई चुनाव में भाग लिया, आज का दिन 2026 में तो वो भाग नहीं लिया, तो वो कब वो एमआईएम का था, तो कोई गलत काम करने का, कोई आइन तोड़ने का कोई किसी को नहीं तो होना चाहिए। जो कोई गलत काम पे जुड़ा होगी उनको खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, तो वो एमआईएम का तो नेता है ना, वो एमआईएम आपका पार्टनर है। क्या दिक्कत है? एमआईएम का नेता हो, चाहे आम जनता उन्नयन पार्टी हो, चाहे टीएमसी का नेता हो, आइन तोड़ने का तो किसी का नहीं होना चाहिए ना। किसी को आइन तोड़ेगी, किसी को जान में खतरा में डालेगी, किसी जुडिशियल को अटैक करेगी, तो उनको खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। तो यही तो इल्जाम ममता बनर्जी आप पर लगा रही है कि आप लोगों ने भीड़ को उकसाया, आप लोगों ने डिस्टर्बेंस पैदा किया, और ये बीजेपी के इशारे पे आप कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बोलिए ना, वो स्वराष्ट्र मंत्री से रिजाइन करके मेरा बटा देना दीजिए, मैं 24 घंटा के अंदर इनको पीसफुल कर देगा। मतलब जो आदमी कानून तोड़ रहा है उसी को आप कह रहे हैं कानून उसके हवाले कर दो। इल्जाम आप पे लग रहा है कि आप लोगों ने भीड़ को उकसाया, आप लोगों ने पूरे माहौल को खराब किया, आपने और आपके पास। कैसा झूठा इल्जाम मेरा ऊपर आ रहा है? मैं कहां से हूं, कहां हूं जो मेरा ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है? अच्छा, मुख्यमंत्री हो, वो पुलिस मंत्री हो, उनका एसपी को उनको अपॉइंट किया, ओसी को अपॉइंट किया, ओसी बना के रखा, और मेरा जब पर झूठा इल्जाम लगाएगा? नहीं, मुफक्किरुल इस्लाम को आप जानते हैं, जो मास्टरमाइंड है, मालदा का रहने वाला है, आप जानते हैं ना, आप इनकार तो नहीं कर सकते उससे। उनको मैं जानते हो नहीं, उनको साथ कोई कभी बात भी नहीं हुआ। वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर के रिएक्शन दे रहा है, वो हाईकोर्ट में एक एडवोकेट है, यही जानते हैं, मेरे को साथ तो कोई वो आपकी सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है ना, एमआईएम का,
उसी को तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने मास्टरमाइंड बोलते हुए। अरे वो किसके किसके नेता है, अब वैसी साहब को पूछिए ना, क्लियर बात आपको। तो आप तो एमआईएम का पट्टा पहन के बैठे हुए हैं मेरे साथ, आपके गले में एमआईएम का पट्टा है और एमआईएम का नेता भी हिंसा भड़काने का आरोपी है आपके गले में। देखिए हम तो, मैं तो गठबंधन करके मेरा है तो मैं तो बना के रखा। वैसी साहब मेरा 1 तारीख में या शानदार रैली में भाग लिया। अगले दिन मेरा जो चुनाव है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वैसी साहब मेरा साथ चुनाव में प्रचार में भाग लेगी तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है मुझे। चुनाव राजनीति में अलायंस होते हैं और वैसी को डरते क्यों? नहीं, हमको क्या डरना, मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूं? मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि आप अलायंस करिए, पर अगर आपका एक पार्टनर उसके पार्टी का नहीं, आपके डर के बात नहीं बोला। नहीं, आपकी आपको पार्टी डर के बात नहीं बोला, आप ममता बनर्जी को बोल रहे हैं ना, इसीलिए मैं नहीं, पर ये इल्जाम तो आप पे लगेगा ना। आप एमआईएम का पट्टा पहन के बैठे हुए हैं अपने गले में मेरे साथ, आपके गले में मफलर पड़ा हुआ है, AIMIM लिखा हुआ है हरे रंग पे सफेद अक्षरों में, मैं पढ़ पा रहा हूं, और उसके नेता को पकड़ लिया, वो चुनाव लड़ा। आप कहेंगे कि उसने गलती की, मेरा घर के कोई आदमी किसी को खून कर दिया तो वो गिरफ्तार होगी, तो मेरा क्या इल्जाम लगेगी? उनको खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट होगी, उनको FIR डालेगी। तो SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, जो नाम काटे गए मालदा जिले में, SIR के अधिकारी जो आके बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। इसका मतलब मुफिदुल इस्लाम ने गलत काम किया ना, पब्लिक को उकसाकर। मैं तो बोला कोई किसी मुस्लिम इस्लाम छोड़ दीजिए, किसी को आदमी, किसी को आईन तोड़ना, किसी को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना, उनको खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा सब कहा। चलिए, ये आपने बहुत ही स्पष्टता से कहा, इसके लिए मैं आपको पब्लिक देख भी रही है और आपकी इस बात को अप्रिशिएट भी करेगी कि आप कानून के रक्षक के तौर पर यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए, क्या SIR का प्रोसेस ठीक चल रहा है बंगाल में? क्या SIR के प्रोसेस से आप खुश हैं? देखिए, SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, पहले ही इलेक्शन कमीशन को मेरा ये बोलूँगी उनको खिलाफ, जो इतना सारे बड़ा राज्य जहाँ 7 करोड़ 66 लाख का आबादी था, वोटर था, यहाँ 4 महीने में SIR का काम जो घोषित किया 27 अक्टूबर 2025, वही गलत हुआ। इतना सारा बड़ा राज्य है, वो 1 साल पहले से घोषित करना चाहिए। इतना ज़्यादा से कम समय में जो SIR का काम शुरू किया, तो इस सिस्टम में ममता बनर्जी पहले से बोला SIR नहीं मानूंगी, तो SIR नहीं मानेंगी तो ठीक था, लेकिन वो ड्यू टाइम में क्यों वो BLO का अपॉइंट किया, क्यों BLO का अपॉइंट किया, काम शुरू किया? तो गलत सिस्टम में जो रैब लोड किया, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को, मुसलमान को वो हियरिंग में बुला रहा है, तो हियरिंग में जाके उनको नाम भी नहीं जोड़ने चाहते हैं, जोड़ने नहीं दिया, तो लोगों को ऊपर तो लोगों को तो क्षोभ होगा, लोगों को तो इनको खिलाफ बात करेगा ही, आंदोलन करेगा, जाएगा, लेकिन किसी को तोड़ना मारना तो मैं सपोर्ट नहीं दूंगा। हुमायूं भाई, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी SIR के जरिए अपना फायदा देख रही है? ममता बनर्जी के वोटरों के नाम जानबूझ के कटवा रही है। आपने कहा भी मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। देखिए, मुसलमान को सारे डॉक्यूमेंट्स होने का बाद जो सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी गया, इसीलिए मुसलमान खतरा में आ गया। क्यों ट्राइब्यूनल में जाने का जरूरत है? वो बोला मेरा जीत हुआ, क्या जो ट्राइब्यूनल जाने का मौका मिल गया। कोई भारतीय नागरिक, कोई देश का नागरिक तो ट्राइब्यूनल, वोटर का नाम लिखने के लिए ट्राइब्यूनल क्यों जाएगी? ट्राइब्यूनल का में नहीं जाना चाहिए। अरे अगर नहीं जाते तो जो 65 लाख नाम कट गए भाई, वो सबके नाम कट जाते, 65 लाख नाम कट जाते, वो ठीक होता क्या? क्यों कट जाएंगे?
काटने का काम जो BLO जो जुड़ा है, ARO जो जुड़ा है, RO जो है, इनको गलत सिस्टम में वो एप्स लोड करने के लिए ये सब महिला ये सब गड़बड़ हुआ, लोगों को इतना परेशानी आया। नहीं तो अब ये आप मुझे बताइए, SIR का प्रोसेस बीजेपी के कोई फायदे के जेन्युइन लिए हो रहा वोटर है? तो कोई बीजेपी अपना जेन्युइन फायदा कर वोटर रही है? क्यों ट्राइब्यूनल में जाएगी? बीजेपी के फायदे के लिए SIR बीजेपी हो मेरा रहा है क्यों क्या? फायदा करेगी? बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। मेरा आम जनता उन्नयन पार्टी के लिए पॉलिटिक्स किया। मैं वो बीजेपी को बोलने दीजिए, मेरा बोलने दीजिए। हाँ तो मैं आम आप ही जनता क्या ने करेगी? कहा ना कि चुनाव पे SIR किसके का पास काम एक साल वोट पहले होना डालेगी? चाहिए था। मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अगर आपका वोटर बाहर हाँ, नहीं निकलेगा, ये तो वोट नहीं डाल पाएगा, इतना तो बड़ा फायदा किसका स्टेट। होगा? बीजेपी का होगा ना। अरे तो वो ममता बनर्जी सत्ता में था तो नहीं मानते तो वो क्यों अपॉइंट किया? BLO को, ARO को क्यों अपॉइंट किया? नहीं करते तो इतना झमेला नहीं होते। अच्छा, झगड़ा ममता बनर्जी ने बढ़ा दिया, आप ये कह रहे हो। अब आप मुझे ये बताओ हुमायूं भाई, इस है बढ़ा दिया। वो मुख से बोला मैं SIR नहीं मानूंगी, लेकिन वो ड्यू टाइम में वो BLO 80,000 बूथ में जो BLO अपॉइंट कर दिया। मैं एक बड़ा काम करने इंटरेस्टिंग का शुरू सवाल अब कर आपसे दिया। पूछने जा रहा हूं हुमायूं जी। आपके निशाने पर मैंने अभी कम से कम आपसे 10-11 सवाल पूछे शुरुआत के 10 मिनट में। आपके निशाने पे लगातार ममता बनर्जी हैं। आप बीजेपी के खिलाफ, जो कि SIR दिल्ली से तो चुनाव आयोग सत्ता से में हो रहा है। नहीं वो अरे सत्ता में है, उनको SIR हटाने तो के दिल्ली लिए से हो नहीं, रहा है ना। उनको हटाने के लिए तो मैं उम्मीदवार खड़ा किया। SIR तो दिल्ली से हो रहा है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है नहीं, ना। बीजेपी को, ये आप बीजेपी को क्यों नहीं SIR आलोचना करते दिल्ली में हैं? हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का ही काम है ये। नहीं, बीजेपी का क्या? यहाँ की बीजेपी में सत्ता में है, कुर्सी में बीजेपी है ये तो ममता बनर्जी कुर्सी में है। पर इनको SIR जो तो सारे कर्मचारी हैं, इनको तो BLO का काम करना है। हुमायूं भाई, अभी बिहार में चुनाव हुआ तो दिल्ली से SIR चला, तो इलेक्शन वहां भी कमीशन बीजेपी की का सरकार काम थी, है। JDU की। SIR तो इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ। लेकिन आप सोचिए, हाँ। कोई दिल्ली में कोई स्टाफ आके, कोई कर्मचारी आके, या SIR का बूथ लेवल में जो ऑफिसर बना, वो दिल्ली का कर्मचारी है ना स्टेट का कर्मचारी है? वो बताइए भाई। BLO तो हर पार्टी को अपना बनाना था, पर अब जो इलेक्शन जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट ने हुआ निर्णय है, लिया, निर्देश दिया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन में निर्णय लिया। लेकिन स्टेट का 80,000 जो पिमिक्स है, 80,000 जो बूथ है, इनको 80,000 BLO बूथ लेवल ऑफिसर कौन लगाया? ममता बनर्जी लगाया। तो ममता जमींदारी बनर्जी, दो। अगर ममता बनर्जी नहीं लगाता तो वो पूरा का पूरा बीजेपी का BLO अपने लोगों का नाम जुड़वा लेता। फिर TMC का नाम कहां से जुड़ता? TMC के वोटर का। कोई सब पार्टी जुड़ने का सब पार्टी मौका को ही नहीं BLO है। बनाना आप था। गलत बात बोल रहे हैं। कोई नहीं, पार्टी का BLO 2 बनना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी BLO 1 बन रहा है। अच्छा, पार्टी का लोग BLO 2 बन रहा है। कोई हाँ। गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं होगा तो कोई SIR के काम कौन करेगा? अच्छा। इलेक्शन कमीशन का निर्णय किसी के ऊपर निर्देश रहेगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन कोई निर्देश देने का हक तो है? मैं अब आप गलत मुझे बात बोल रहे हैं। अब मैं आपसे बड़ी तस्वीर की बात कर रहा हूं। 4 मई को आपने दावा किया कि आप किंग मेकर बनेंगे और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी साहब ने कह दिया कि मेरा छोटा भाई मुख्यमंत्री बनेगा। अब मैंने आपसे 3 महीने पहले बात की थी, दिसंबर के महीने में, तब आप डिप्टी CM की बात कर रहे थे, और 3 महीने के बाद आज मार्च अप्रैल के महीने में आप कह रहे हैं कि आप CM बनेंगे। अरे बाबरी मस्जिद तो बनी नहीं आपकी और आप CM बनने चल पड़े। मेरा दिसंबर में, सुनिए दिसंबर में जो 6 तारीख का जो बाबरी मस्जिद का लीम रखा, उसी टाइम आप मुझे पूछा जे आपका क्या अगले दिन मकसद क्या आपका टारगेट है। हाँ। तो मैं बोला आपको जो मैं डिप्टी CM बनूंगा। लेकिन मेरा बड़ा भाई वो असदुद्दीन ओवैसी मेरा साथ गठबंधन करके, मेरा जोड़ के, वो बोल रहा है खुद डिप्टी CM नहीं होना चाहिए, CM बनना चाहिए। तो कौन नहीं बनना चाहिए?
लोगों को मेरा सपोर्ट देगी, ज्यादा से ज्यादा सीट मेरा जीत हासिल होगी तो खुद मैं सीएम ही बन जाऊंगी, क्या दिक्कत है। तो कितने विधायक आपके जीतेंगे जो आप सीएम बन जाएंगे? 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। मैं एक नंबर लार्जेस्ट पार्टी होगी। एक मेरा नंबर। पीछे रहेगी बीजेपी, मेरा पीछे रहेगी टीएमसी। तो आपके कितने जीतेंगे? 100? अपने आपकी कितनी सीट जीतेंगे? 130 सीट में जीत के आएगी। 130? 130 सीट में जीत के आएगी। 294 130? हाँ। 130? और वो बीजेपी वाला जो 2000 है 130, बीजेपी वाला जो 77 मिला 2021 में, वो 100 तक पूछेगी, तो बाकी कितना होगी? 70 से कमती हो जाएगी टीएमसी। वो 100 में पूछ नहीं पाएगी। देख लीजिए छोटा में, आप जो नतीजा आएगी आप उसी दिन मेरे को। पर आप माफ करिएगा हुमायूं भाई, 3 अप्रैल बोला। हुमायूं भाई, आपकी बात मैंने याद कर ली, नोट भी करूंगा, और चुनाव 4 मई के बाद फिर आपसे बात करूंगा। बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप तो मालदा मुर्शिदाबाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप नॉर्थ में नहीं जा रहे हैं, आप ईस्ट में नहीं जा रहे हैं, आप साउथ में नहीं जा रहे हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसे हुए हैं। आपको कोई और आदमी पूछ नहीं रहा है। मालदा, कल मैं बर्धमान में मीटिंग किया, कल मेरा बर्धमान में मीटिंग किया। अब मुर्शिदाबाद मालदा में कितना सीट है? ओनली फॉर 34, 22 और 12, ओनली फॉर दोनों डिस्ट्रिक्ट में 34। मैं उम्मीदवार खड़ा किया 209 सीट उम्मीदवार खड़ा किया। अब बोल रहा है मैं मुर्शिदाबाद और मालदा से बाहर नहीं गया। कल बर्धमान में नहीं, मतलब बाहर के आपने कैंडिडेट तो सब जगह खड़े कर दोगे, लेकिन आपको बाहर जो रिसेप्शन कहाँ मिल रहा है? आपका स्वागत कहाँ हो रहा है जैसा मालदा में होता है? जो आपका फैन फॉलोइंग मालदा मुर्शिदाबाद में है, वैसी फैन फॉलोइंग और जगह थोड़ी मिल रही है। वैसी भीड़ कहाँ दिखाई दे रही है? मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उत्तर दिनाजपुर है, बीरभूम है, नदिया है, बस ओ हुगली है। अब देख लीजिए ना, वेट कर लीजिए। कोलकाता, हावड़ा, दार्जिलिंग, देख रहे हैं हुमायूं कबीर का क्या जादू देखा है। मैं वो तो हम देखेंगे, आप एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे। दार्जिलिंग पे भी मैं उम्मीदवार खड़ा किया, कूच बिहार में भी मैं उम्मीदवार खड़ा किया। मुझे ज्यादा परेशानी लेने का, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं खोज मेजर से आपको बोल रहा है, अगले दिन जो 4th में जो रिजल्ट आएगी ना, मैं बीजेपी को से पीछे रख के, टीएमसी को भी पीछे रख के, मैं 100 से 130 सीट जीत हासिल करूंगी। आपके जो विरोधी हैं, खासकर टीएमसी के जो नेता हैं, सुनिए, टीएमसी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी सीट हार जाएंगे। हाँ, आप अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। मेरा सीट, हाँ, वो अभिषेक ने 29 मार्च 74 9 सीट जाके वहाँ उनका पार्टी का जो उम्मीदवार एग्जिस्टिंग एमएलए था साइना मुमताज, उनको डास में बोल के आया। उनको पार्टी में इतना झगड़ा झमेला हुआ, चेयर तोड़ दिया, तो अभिषेक खुद बोला जो मैं यहाँ साइना मुमताज उम्मीदवार नहीं है, मैं अभिषेक बनर्जी 74 9 का उम्मीदवार है। तो मेरा ये उनका बयान अच्छा लगा। मैं अगले दिन 4 में जो चुनाव में जीतेंगी ना, तो मैं ऐसा ही जवाब होगी जो अभिषेक में मेरा साथ चुनाव हार गया। यही तो होगा। अच्छा, अब हुमायूं भाई ये बताइए, आप ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के बड़े क्लोज हो गए हैं। मैं दोनों सीट में कॉन्टेस्ट कर रहा है। सुनिए जी, मेरा बात सुन लीजिए, बोलिए। मैं मुर्शिदाबाद में 70 रेजीनगर और 74 9 दोनों सीट में आज का दिन में आपको बोल रहा है, मेरा मार्जिन 50,000 से कम होगी दोनों सीट में। तो आप जो बोलेगी आपको बाजी रखेंगे आज का दिन में? कितना बाजी रखेंगे? बाजी आपका? मैं तो अभिषेक को पूछिए, ममता को पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ सकता हूं। अभी आप मेरे साथ हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं जीते चुनाव तब आप क्या करेंगे? बताइए, आप ही बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी को
वॉश आउट कर देगी। पूरे के पूरे वहाँ जो 20 सीट था कोई सीट नहीं जीत पाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए, आपका मेरे वोट, दोनों को तो छोड़ दीजिए। आपका वोट बैंक मुसलमान, आप उनके नेता, आप नई बाबरी बनवा रहे हैं, आपके साथ ओवैसी साहब खड़े हो गए जिनकी पार्टी का नाम ही मुत्ताहिदा मुस्लिम इमाम है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे चुनाव के बाद किंग मेकर बनकर? अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है आपकी, अलायंस करेंगे? सपोर्ट करने का क्या जरूरत है? मैं खुद 148 में पूछ जाएगी तो किसी को सपोर्ट देने का, किसी को सपोर्ट लेने का कोई जरूरत कहाँ? अच्छा, अगर नहीं पहुंचे तो आप मैं तो 148 पे आपकी बात मान रहा हूं। 130 लेगी, मेरा 130 होगी तो मैं 100 वाला को सपोर्ट दूंगी? कभी नहीं दूंगी। तो उनसे लोगे आप? मैं कुर्सी का लेके उनका सपोर्ट जो देगी उसका ही सपोर्ट ले लूंगी। मतलब आप बीजेपी से सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बनना चाहोगे, उसमें दिक्कत नहीं है आपको? मैं आपको नहीं बोला, लेकिन मैं नंबर में 1 रहेगी तो मैं 2 का क्या कुर्सी के सपोर्ट दूंगी? मैं भी तो आपकी जो बात सपोर्ट देंगी, मेरा जो जरूरत पड़ेगी, हाँ। जो संख्या मेरा जरूरत पड़ेगी, जो पहले मेरे को लिख के देंगी, मेरा पास जो परिषदीय लीडर में बनूंगी तो मेरा पास जो संख्या जरूरत है वो जो देगी पहले उनको ले लेंगे। क्या दिक्कत है? मतलब आप बीजेपी तो मैं फॉर्म करूंगी। मतलब तो आप आपका बीजेपी क्या टेंशन क्या? मतलब आप टीएमसी से भी सपोर्ट ले सकते हो जिसको आप हटाना चाहते हो, और आप बीजेपी से भी ले सकते हो। सुनिए, बिहार में 243 सीट है, हाँ, तो 122 तो जरूरत है। हम्म, तो नीतीश कुमार जी से बीजेपी 1-2 सीट ज्यादा मिल गया, हाँ, तो नीतीश जी को सपोर्ट वो दे दिया। गठबंधन का पहले से चीफ मिनिस्टर था, इसीलिए फिर वो नीतीश जी छोड़ के राज्यसभा में गया। कौन चीफ मिनिस्टर बना, क्या हुआ, वो बाद में आप मालूम है। लेकिन मैं 130 मिलेंगी, कोई 100 मिलेगी, कोई 70 मिलेगी, तो मेरा कुर्सी वो 70 वाला को छोड़ेगी ना? मेरा को छोड़ना चाहिए उनको? नहीं, फिर चुनाव होना चाहिए, मैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। मैं तो आपसे उनको जो संख्या में जो आएगी उनको ले लूंगी। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप मेरे दर्शकों के लिए, और वो खासकर उन दर्शकों के लिए जो बंगाल में वोट डालने जाएंगे, उनके लिए बताइए कि आपके लिए दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? बीजेपी और टीएमसी में से किसकी मदद लेंगे आप अपनी सरकार बनाने के लिए? मेरा इलेक्शन 23 सुनिए 23 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक, 4 मई तक बीजेपी भी मेरा दुश्मन है, टीएमसी भी मेरा दुश्मन है। ठीक है, और 4 मई के बाद चुनाव में उतरा और बीजेपी के खिलाफ मैं चुनाव में। 4 मई के बाद कौन दुश्मन है आपका? 4 मई के बाद, 4 मई के बाद कौन दुश्मन है? दादा আমি আর পারবো না, আমার লোকদের নিয়ে মিটিং করব। 4 मई के बाद कौन आपका दुश्मन है, ये এরকম बात বললে হবে कहने না, से, আমাদের লোকদের कमिटमेंट ডেকেছি, देने আমি আবার से মুর্শিদাবাদ যাব। घबराए কথা বলবো और একটু सवाल का जवाब दिए बगैर हुमायूं कबीर ने हमारे इस इंटरव्यू को छोड़ दिया। कमिटमेंट देने से फिलहाल बच रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे टाइम्स नाउ नव भारत। हुमायूं कबीर से बात की और इस पूरी बातचीत में क्या निकल कर आया आप खुद को समझ में आ रहा है कि कितना दिलचस्प बंगाल का चुनाव हो चुका है।